Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online lectures. Today we are going to start the lecture number 3 of our chapter number 4. Hopefully you have learned a lot from the lecture number 1 and 2 about the data communication. So let's start our today's lecture. आज का lecture हम start करते हैं अपना, और आज का लेक्चर किस चीज के ऊपर है ये सब हम पढ़ चुके हैं. डेटा कम्युनिकेशन सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, एंड इन द सेकंड लेक्चर वी हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स. And today we are going to start with the components of communication system. So we have learned in the last lecture there are the 5 components of a communication system. One is a sender. Sender is not the component, of course, but as far as your standard consider, we are considering it as a one of the component, and receiver is a person or a system which are going to receive our message. All right. So second is the third thing is the protocol. Protocol is nothing but the agreement. Agreement about what? किस चीज का agreement है protocol हमारे पास? It is an agreement between the two parties or vendor how we can communicate with each other. एक दूसरे के साथ communicate किस तरीके से करेंगे या किस तरीके से करना चाहिए. And finally the most important thing for which the whole setup have been staged is a message. जब तक मैसेज नहीं होगा तो मैं क्यों कम्युनिकेट करूं? फॉर एग्जांपल मुझे लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करना है तो मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त? तो लेक्चर रिकॉर्ड करना था, तो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग द थिंग्स विद यू. ठीक हो गई बात? ये क्लियर हो गई? यहाँ तक बात जब आपको समझ में आती है तो यहाँ पे एक और पॉइंट है हमारे पास, वो मैसेज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा कैसे. ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा कैसे, यानी मैसेज को हमें यहाँ से यहाँ पे भेजना है, तो यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए देयर शुड बी अ सम मीडियम. वो मीडियम जो ट्रांसमिशन हमें चाहिए होगा, दैट मे बी ईदर वायर्ड मीडियम लाइक PTCL वायर एंड अदर थिंग, or maybe a wireless medium. It is depending on the situation and the scenario which have been set up by the engineers, of course. Okay, so let's discuss them one by one in detail. ओके, मैसेज क्या है हमारे पास? इट इज इंफॉर्मेशन और डाटा टू बी कम्युनिकेटेड. जिस डाटा को, जिस मैसेज को हमें जो है कम्युनिकेट करना है वो हमारे पास मैसेज कहलाता है. इसकी बिल्कुल आसान सी मिसाल ये है कि खत के अंदर जो एनवेलप के अंदर रखा हुआ खत है दैट इज एक्चुअल मैसेज, और जो उसका कवर है वो उसकी प्रोटेक्शन शील्ड है, और वो जो पोस्टमैन है वो एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, देकर आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? पोस्टमैन. ट्रांसमिशन मीडियम कहलाएगा, और मैंने सेंड किया है, आपको रिसीव होना है, तो यू आर द रिसीवर एंड आई एम द सेंडर. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और प्रोटोकॉल क्या है? वो हो सकता है मोटरसाइकिल पे आ रहा हो या किसी. प्रोटोकॉल का बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट हम लोग सुनते हैं और समझते हैं कि जी वजीर आजम का प्रोटोकॉल है या XYZ किसी अथॉरिटी का प्रोटोकॉल है, लेकिन वो प्रोटोकॉल आपको नहीं मिल रहा है. मजहर मंजूर के लिए कोई गाड़ियां सिग्नल पे नहीं रुकती, लेकिन एक वजीर आजम के लिए रुकती हैं. वो उसका स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, वो उसका एग्रीमेंट है कि जी इस स्टेटस का बंदा ये चीजें उसको मिलेंगी. इज दिस मेक सम सेंस? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी. तो मैसेज क्या है हमारे पास? इट इज द इंफॉर्मेशन और द डेटा. दे आर नॉट सेइंग कि इंफॉर्मेशन और डेटा यहाँ पर हमारे पास है, दोनों अलग अलग चीजें. इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर, इंफॉर्मेशन इज अ पीस ऑफ प्यूरिफाइड और द डेलिबरेटेड डेटा. ठीक है, which we need to communicate. Of course आप ABCD तो लिख के नहीं भेजेंगे, आप उस ABCD को अरेंज करके कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू बनाएंगे, एंड दैट स्पेसिफिक वैल्यू एक्चुअली गिव यू एन आइडिया अबाउट दैट थिंग. ठीक हो गई बात? ये कोई मसला इसके अंदर? ठीक है. कॉमन फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड द टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो. ठीक है, ये हमारे पास कॉमन फॉर्मेट्स हैं, इसको हम भेज सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से पिंग मैसेजेस भी कर सकते हैं, PING. तो पिंग मैसेजेस क्या होते हैं? पॉपअप होते हैं. जैसे आपको कॉल सेंटर से कोई मैसेज अचानक आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक होने लग जाता है बजाय आपके मैसेज या SMS इनबॉक्स में आने पर. तो दैट इज एन अदर जो है क्या कहते हैं, मैसेज मेथड और सेंडर. Who is sender? Sender, it is a device that generates and send the message. ठीक है, for example I am the person who wanted to send the message to you. तो मैं कैसे भेजूंगा आपको? अगर मैं ज़बानी बात कर रहा हूँ तो of course I can use my mouth and tongue to generate the message so that you can hear and listen me carefully. Similarly, if you are using the computer transmission, so sender is a device that generate and send the message. It can be a computer, telephone handset, एक्सेट्रा. ठीक है, आप किसी भी जरिए से भेजते हैं, लैपटॉप, पाम टॉप, वट एवर द थिंग्स, आप जो भी चीजें रखना चाहें तो वो आपके लिए यहाँ पर
मौजूद हो सकती है। सिमिलरली रिसीवर क्या है, इट इज अ डिवाइस ऑन द रिसीवर एंड, वो जो बंदा है जो रिसीव करने वाला है उसके पास अगर मोबाइल ना हो, मैं आपको मैसेज करता हूँ, आपका मोबाइल ही नहीं है या मोबाइल बंद पड़ा हो तो आप रिसीव नहीं कर सकते मेरा मैसेज। तो लिहाजा आपके पास भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए जो कि मैसेज को रिसीव करे और दोबारा डिकोड करे, क्योंकि मैसेज जब ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जाता है तो मैसेज हमेशा क्या होता है, इनकोड होता है, कोडिंग होती है उसकी। बहुत थोड़ा सी मुश्किल बात बोल रहा हूँ लेकिन सुने, एक दो बार तो याद रहेगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने कोई मैसेज अपनी मम्मी को भेज रहे हैं, बीच में सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं, पीछे हमने पढ़ा था कि जो डिजिटल सिग्नल हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं। तो मैसेज तो कोई भी रीड कर सकता है, रास्ते में कितने कम्युनिकेशन हब्स आते हैं, चीजें आती हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लें आप, कराची के अंदर अमेरिका आपको भेजना है तो रास्ते में कितने स्टेशन हैं जो कि उधर मौजूद होंगे या चीजों को लेके चल रहे होंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको उसको इनकोड करना पड़ेगा और रिसीवर एंड के ऊपर उसको डिकोड करना भी जरूरी है, अदरवाइज वो मैसेज आपका सक्सेसफुली ट्रांसफर नहीं होगा। इसकी बहुत आसान सी मिसाल है माउथ पीस और रिसीवर। रिसीवर जो कान में लगा हुआ होता है वहां पे हमारा डिकोडर लगा हुआ होता है ताकि वो मैसेज जो आ रहा है वो आपको सुनाई दे। और जो आप यहाँ पे फोन लगाते हैं, ये मेरा फोन है और मैंने इस पे लगाया, तो ये जो जगह, ये मेरी जो वॉइस ले रही है, इस वॉइस के अंदर क्या हो रहा है आपके पास कि ये इनकोड कर रहा है। पहले इसने सुना, उसको इनकोड किया, फिर ट्रांसमिट किया, और आप जो कान लगा के सुनिए, कान लगाने वाला जो आपका रिसीवर है, इससे आपको वो डिकोड होके मैसेज मिल रहा होगा। उम्मीद है मैं अपनी बात क्लियर कर पाया। उसके बाद मीडियम है, तो मीडियम जो है हमारे पास कोई भी चैनल या पाथ हो सकता है, ये कोई केबल आगे आ रहे हैं, ट्विस्टेड केबल हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकती है, वायरलेस भी हो सकता है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स की बात आ रही है। प्रोटोकॉल चैप्टर नंबर 6 या 7 में इंटरनेट के साथ भी हमने पढ़ा है और पढ़ेंगे हम आगे भी। लेकिन प्रोटोकॉल्स क्या है, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑन विच कंप्यूटर एक्सचेंज द डाटा। इस रूल्स के तहत अगर वो रूल ओबे करेगा तो डाटा विल बी ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट, और अगर वो रूल ओबे नहीं करेगा तो वो डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। बड़ी कॉमन सी मिसाल है, पोस्टमैन अगर खत लेके जा रहा है और एक खाली प्लॉट है तो वहां किसको डिलीवर करेगा, तो पोस्टमैन के खत डिलीवर होने की ये भी शर्त है कि वहां पर मकान बना हुआ हो, वहां पे कुछ लोग रहते हो और वो लोग रेलेवेंट लोग हों। अगर रेलेवेंट नहीं होंगे तो किसी दूसरे को कैसे खत, याकूब साहब के नाम खत है और मुस्तफ़ा साहब को देकर आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक हो गई बात ये। तो ये आपके पास पांचों कंपोनेंट्स जो हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के होते हैं। अच्छा, कल का मतलब लास्ट लेक्चर में हमने एसएलओस में देखा था कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। सो हियर वी गो, जो प्रॉपर्टी है उसके तीन चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये तीनों में परफेक्टनेस हुई तो दैट वी कैन से कि वी आर हैविंग अ वेरी गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। नंबर 1 इज अ डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी। ये नहीं आपने बताया जी पापा जी की तबीयत खराब है और जब पापा जी जा चुके हों तो पता चला जब मैसेज पहुंच रहे पापा की तबीयत खराब है, जबकि पापा जी इज नो मोर। जस्ट जस्ट किडिंग के समझाने के लिए, अल्लाह पाक सबके माँ बाप को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, लेकिन डिलीवरी मस्ट बी एक्यूरेट एंड टाइमली। ठीक है, तो देखो मैंने जुमले को रिलेट किया और तीनों जुमले से आगे, डिलीवरी मस्ट बी एक्यूरेट एंड टाइमली। तो जो डिलीवरी है यानी डाटा शुड बी देयर, कोई मैसेज होना चाहिए जिसको हम डिलीवर कर रहे हैं और उसको एक्यूरेटली करना चाहिए। एक्यूरेटली के लिए क्या चीज होती है कि नॉइज कम से कम हो। पीछे हमने SNR पढ़ा था, वो SNR क्या था, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। वो जितना मिनिमम होगा डाटा उतना एक्यूरेटली जो है वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और टाइमलीनेस के टाइम पर डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि लेट जो डिलीवर, आपको पता चला जी आपका पीर को पेपर था और ये बात आपको पता चल रही है बुध वाले दिन, तो डाटा तो मिल गया, डिलीवर भी हो गया और एक्यूरेटली भी डिलीवर हो गया। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात कि एक्यूरेटली भी डिलीवर हो गया, लेकिन क्या टाइमलीनेस फॉलो की इसने, अब ये डाटा आपके लिए बेकार हो गया, बिल्कुल भी काम का नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास बात है। आगे हमारा एक नया टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडियम। इसमें गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम्स होते हैं और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमें डिस्कस करना होगा। इंशाल्लाह ये अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक अपने लेक्चर को रखते हैं, थर्ड लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। और ये SLO इसका आपने बनाना है, यही आपका होमवर्क है, डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ट्रांसमिशन मीडियम। आगे आने वाले हैं। और रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब द टाइप, ये नहीं कीजिएगा आप अभी इस वक्त। आपने जो सवाल करना है वो ये कि व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसको कैसे इंश्योर करें। डिलीवरी फास्ट होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, कम एक्यूरेसी में डाटा अच्छा होता है। इस पे आपने 2-2, 5-5 लाइनों की डिबेट करनी है। और एक सवाल आपके पास, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये पांचों कंपोनेंट्स अलोंग विद दिस डायग्राम यू नीड टू डेवलप दैट। ठीक हो गई बात, ये क्लियर हो गई।
यहाँ तक बात करने के बाद अपने लेक्चर को एंड की तरफ लेके जाते हैं। उम्मीद है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथ साथ एक काम और करें, गूगल खोलिए, इंटरनेट खोलिए और इंटरनेट के अंदर उन चीज़ों को सर्च करें जो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मैं भी आपके सामने एक डेमो करने की कोशिश करता हूँ लाइव, कि ये हमने यहाँ पे गूगल खोल लेते हैं। ठीक है, इस गूगल में सर्च बार के अंदर जाते हैं और सर्च बार के अंदर नादरा पाकिस्तान हमें सर्च नहीं करना है, ना कोविड का सर्टिफिकेट सर्च करना है, बल्कि वी आर लुकिंग फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। सही है भाई, ये हमें सर्च करना है। तो लेट्स सी कि कंपोनेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, सबसे पहले ही आंसर आपके मतलब का आ रहा है। देखिए, व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स। तो रेलेवेंट लोगों ने अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है और ये सारे कंपोनेंट्स हैं। आप किसी को भी गूगल चॉक आउट करके जा सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड विद द इमेजेस तो यू कैन डायरेक्टली स्विच टू द इमेजेस। तो उसी तरह की तकरीबन आपको तस्वीरें नजर आएंगी जो कि आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं। तो बेटा थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल लर्न आउट। ऑफिस ऑटोमेशन के चैप्टर में भी मैंने काफी सारी चीजें करवाई और वहां पे बहुत सी नई चीजें किताब से हटके। तो किताब हमें गाइडलाइन देती है कि वेयर टू स्टार्ट। किताब इज नॉट सजेस्टिंग अस कि जी यहाँ पे एंड करें। तो आपका काम क्या है, आप पूरी तरीके से मेहनत करें और उस मेहनत को जाया ना होने दें, क्योंकि अगर आपने मेहनत को जाया होने दे दिया तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ में आती है। बस यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी और उम्मीद है तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।